हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। हे प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आप सभी को रवि प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। रवि प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार रवि प्रदोष व्रत करने से व्रत रखने वाले भक्तों के सभी दोष और पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं का सुहाग सदा अटल रहता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं, उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति भगवान शंकर जी की कृपा से पूर्ण होती है। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गोदान का फल भी प्राप्त होता है। इस व्रत को जो भी विधि विधान और तन मन धन से करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। आप सभी से निवेदन है कि कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक अवश्य करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रवि प्रदोष व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। आप सभी भक्तजन इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। स्कंद पुराण के अनुसार सूत जी कहते हैं कि विदर्भ देश में सत्यव्रत नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। धर्म पूर्वक राज्य करते हुए उनका बहुत सा समय सुख पूर्वक बीत गया। एक समय साल देश के राजाओं ने विदर्भ देश पर आक्रमण कर दिया। उनके बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों पक्षों की बहुत सी सेनाएं मारी गईं, परंतु अंत में विदर्भ देश के राजा भी उनके हाथों से मारे गए। विदर्भ राज की गर्भवती स्त्री दुखी होकर रात के समय राजभवन से निकलकर वन की ओर चली गई। सुबह होने पर उस रानी ने जलाशय के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद वह प्यास से व्याकुल होकर जलाशय में पानी पीने गई। इतने में ही एक घड़ियाल ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया। जब वह नवजात शिशु वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ जोर जोर से रो रहा था, उसी समय भगवान भोलेनाथ की कृपा से वहां पर एक उमा नाम की ब्राह्मणी पहुंची। वह अपने 1 वर्ष के बालक सुचिव्रत को गोद में लिए हुई थी। वह ब्राह्मणी बहुत ही गरीब और विधवा थी। वह भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। उस बालक को रोते हुए देखकर उसने मन ही मन सोचा कि यह तो बड़ी हैरानी की बात है कि यह नवजात शिशु जिसकी अभी तक नाल भी नहीं कटी है, यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसकी माता कहाँ चली गई? जब वह ब्राह्मणी सोच में डूबी हुई थी, उसी समय वहां से एक सन्यासी गुजरे। वह ऐसे जान पड़ते थे मानो साक्षात शंकर भगवान हो। उन श्रेष्ठ भिक्षु ने उस स्त्री से कहा, हे ब्राह्मणी, तुम इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह दयालु भिक्षु वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने उस बालक को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। वह ब्राह्मणी एक चक्र नामक नगर में निवास करती थी। ब्राह्मणी ने उस बालक का अपने बेटी की समान ही पालन पोषण किया और उसका नाम धर्मगुप्त रखा। वह भिक्षा के अन्न से ही अपने पुत्र और राजकुमार दोनों को पालने लगी। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों बालकों को साथ लेकर भीख मांगती हुई देव मंदिर में चली गई। उस समय वहां पर साणिल्य मुनि पधारे हुए थे। साणिल्य मुनि को देखकर ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम करके पूछा, हे ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने पर मैं इस बालक को अपने घर ले आई हूँ। अभी तक मुझे इसके कुल का पता नहीं चला, फिर भी मैं अपने पुत्र की तरह ही इसका पालन पोषण करती हूँ। आप ज्ञान के नेत्रों से देखकर मुझे बताने की कृपा करें कि यह बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है और इसके माता पिता कौन हैं। तब मुनिवर बोले, यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर साडिल्य मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने तथा उसकी माता के ग्रह द्वारा ग्रस्त होने का सब समाचार पूर्ण रूप से बताया।
यह सुनकर ब्राह्मणी को और भी आश्चर्य हुआ। फिर उसने प्रश्न किया, हे महामुनि, वह राजा सभी भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मारे गए और इस बालक को यह दृढ़ता कैसे प्राप्त हुई? यह अपने राज्य को कैसे प्राप्त करेगा? यह तो मेरे पुत्र की तरह भिक्षा के अन्न से ही जीवन निर्वाह करता है। इसकी दरिद्रता के निवारण का क्या उपाय है? तब शांडिल्य मुनि बोले, इस राजकुमार के पिता विदर्भ राजपूत जन्म में पांड्य देश के राजा थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा बड़ी भक्ति भाव से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में मग्न थे। उसी समय उनके नगर में बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस शोर को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा को छोड़ दिया और राजभवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वह शत्रु पांड्य राज्य का सामंत था। उसे देखते ही राजा ने क्रोध पूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा को छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा अगले जन्म में विदर्भ राज हुआ। शिव पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसके सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था, इस जन्म में भी राजा का वही पुत्र है। भगवान शिव की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सोत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही वह इस जन्म में ग्राह के द्वारा मारी गई। हे ब्राह्मणी, तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में भी एक ब्राह्मण था। इसने अपना सारा जीवन केवल दान लेने में ही बिताया, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए, इसलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष के निवारण के लिए अब यह भगवान शंकर की शरण में जाए। यदि यह दोनों बालक प्रदोष के दिन भगवान शंकर का पूजन करते रहे तो वर्ष भर के भीतर ही इनकी दरिद्रता का नाश होगा और राज्य सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार शरण में आई हुई ब्राह्मणी को मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देकर शांडिल्य मुनि ने उनके दोनों बालकों को भगवान शंकर की आराधना के मंत्र का उपदेश दिया। उसके बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर वहां से चली गई। 4 मास बाद एक दिन ब्राह्मण का पुत्र नदी में स्नान करने लगा। वहां उसे धन से भरा हुआ एक घड़ा मिला, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास गया। माँ धन से भरे हुए घड़े को देखकर खुश हो गई और उसने कहा, इसे अपने भाई के साथ आधा आधा बांट लो। मगर धर्मगुप्त ने इस धन में हिस्सेदारी से मना करते हुए कहा, मैं किसी अन्य के भाग्य का भागी नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के कर्म का फल भोगता है। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का एक वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन ब्राह्मण का पुत्र और राजकुमार वन में ब्रह्मचर्य करते हुए मार्ग में उन्होंने देखा कि अनेक गंधर्व कन्याएं आपस में खेल रही थी। ब्राह्मण कुमार वहीं पर रुक गया और राजकुमार से बोला, हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। यह गंधर्व कन्याएं हैं, किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। मगर राजकुमार निडर होकर आगे बढ़ता गया। जब मुख्य गंधर्व कन्या ने राजकुमार धर्मगुप्त को देखा तो वह उसके प्रति आकर्षित हो गई। उसने अपनी सभी सखियों को फूल चुनने के लिए भेज दिया और राजकुमार के पास आने की प्रतीक्षा करने लगी। उसे अकेला देखकर राजकुमार उसके पास गया और उससे बातचीत शुरू की। उसने बताया, मैं विदर्भ देश का राजकुमार हूँ। मेरे माता पिता अब इस संसार में नहीं हैं और शत्रुओं ने हमारे राज्य पर कब्जा कर लिया है। तब कन्या ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं विदर्भ नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुम है और मैं गायन में प्रवीण हूँ। उसने यह भी कहा, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इतना कहकर उसने अपनी मोतियों की माला निकालकर राजकुमार को पहना दी। तब राजकुमार ने कहा, तुम राजपाट गवा चुकी राजकुमार के साथ कैसे रह पाओगी और अपने माता पिता की अनुमति के बिना तुम मेरे साथ कैसे आ सकती हो? इस पर अंशुम ने बोला, चाहे जो हो जाए, मैं वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ।
तुम 2 दिन बाद प्रातःकाल यहीं आकर मुझसे मिलना। इतना कहकर वह वहां से चली गई। राजकुमार ने वापस आकर ब्राह्मणी और उसके पुत्र को सारी बात बताई। वे दोनों बहुत खुश हुए। 2 दिन बाद राजकुमार पुनः उसी वन में गया। उसने देखा कि अंशुम अपने पिता के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रही है। तब गंधर्व राज ने राजकुमार से कहा, मैं कैलाशपुरी गया था। वहां भगवान शिव और माता पार्वती ने मुझे बुलाकर कहा कि धर्मगुप्त नामक राजकुमार राज्य से विहीन होकर भटक रहा है। जाओ और उसका राज्य पुनः प्राप्त करने से उसकी सहायता करो। मैं उनकी आज्ञा के अनुसार अपनी पुत्री अंशुम का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ और राज्य प्राप्त करने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरी पुत्री 10,000 वर्ष तक तुम्हारे साथ इस पृथ्वी पर रहेगी और जब तुम शिवलोक में जाओगे तब भी वह इसी काया में तुम्हारे साथ ही रहेगी। भगवान शिव के आदेश अनुसार धर्मगुप्त और अंशुम का विवाह हो गया। अंशुम के पिता ने अपनी गंधर्व सेना भी राजकुमार को दे दी। सेना की सहायता से उसने अपने शत्रुओं को परास्त कर दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य उन्हें प्राप्त कर दिया। अब राजकुमार धर्मगुप्त राजा बन गया। उसने अपने बुरे दिनों में उसे पालने वाली गरीब ब्राह्मणी को राजमाता का दर्जा दिया और शुचि व्रत को अपना छोटा भाई माना। इस प्रकार नियमित रूप से प्रदोष व्रत करने से ब्राह्मणी, उसके पुत्र शुचि व्रत और राजकुमार धर्मगुप्त को धन धान्य तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई। सूत जी कहते हैं कि जो मनुष्य प्रदोष व्रत की इस पूर्ण महात्म्य को एकाग्रचित होकर सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं, उन्हें 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती और अंत में वह ज्ञान के ऐश्वर्य से युक्त होकर भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त होते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। अब आप सुनिए भगवान शिव की कथा। बाष्कल नामक गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा एवं महापापी था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदुक वेश्यागामी था। इस तरह को कर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी पत्नी काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारिणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। वेश्यागामी दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो गया और नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ और इधर उस दुराचारी बिंदुक के मर जाने पर वह चंचुला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पर पुरुषों का संग करने लगी थी। सतियां विपत्तियों में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो तप है। तप कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। एक दिन देव योग से किसी पूर्ण पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधुजनों के साथ यहाँ वहाँ घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहाँ उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यंत्रणा देते हैं। वे उसके कामांगों को तप्त लोह से दागते हैं। तप्त लोह के पुरुष से उसका संसर्ग कराते हैं। यह सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे नहीं छोड़ते। कर्मों का फल तो सभी को भोगना ही पड़ता है। देव, ऋषि, मनुष्य सभी इससे बंधे हुए हैं। हे प्रिय भक्तों, ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा बाँचने वाले ब्राह्मण
देवता ने चंचुला से कहा कि हे ब्राह्मण देव, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा भी बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। हे स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझे मूढ़ित वाली पापणी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी कुमार्ग में मन लगाने वाली पापनी के साथ देगा। जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधकर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी। मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण देव, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ अबला का अब आप ही उद्धार कीजिए। इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण देवता ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और कहा, हे नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण शिव की यह कथा सुनी और कथा सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया। डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है तथा मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो मनुष्य अपने कुकर्मों के लिए पश्चाताप नहीं करता वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य ही उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव और पार्वती का वास होता है। वह शुद्धात्मा मनुष्य सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, इसलिए इसकी आराधना व सेवा करनी चाहिए। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे मन की शांति होगी, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो भी मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। हे प्रिय भक्तों, ऐसा कहकर वे ब्राह्मण मौन हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण का उपदेश सुनकर चंचला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह खुशी से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण देव, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी, आप धन्य हैं। आप परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। हे साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक व अमृत के समान सुंदर शिव कथा की बात आपने की है उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमय कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपा आप मुझे उसे सुनाइए। हे प्रिय भक्तों, कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचुला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचुला शिव की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हो गई। उसका मन शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती थी। उसके बाद अपना समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। यह विमान शोभा साधनों से सजा हुआ था एवं शिव गणों से सुशोभित था। चंचुला दिव्यांगना होकर विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए थे। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंकान करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह था। उसके साथ में देवी गौरी विराजमान थी जो विद्युत कुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी के कांत कपूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे तथा शरीर
शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्जवल रूप के दर्शन करके चंचला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान शिव को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद अश्रु की धारा बहने लगी। भगवान शंकर व भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचला सुख पूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। हे प्रिय भक्तों, एक दिन चंचला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचला से कहा, हे सखी चंचला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वर मांगती हो। चंचला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है, मुझे बताइए और कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सके। फिर गिरिजा बोली, हे पुत्री, तुम्हारा पति बिंदुक बड़ा पापी था, उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वेश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोग कर अब शेष पाप को भोगने के लिए बिंद पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचला अत्यंत दुखी हुई। इसी तरह स्थिर करती हुई दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे माँ देवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का अब उद्धार कीजिए। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति बिंदु भगवान शिव की पुण्य में उत्तम कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की, मेरे पति को शिव की वह पुण्य में कथा सुनाने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी चंचला के बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी ने भगवान की महिमा का गान करने वाले गंधर्व राज तुमुर्कों को बुलाकर कहा, हे तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है, तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्यों को सिद्ध करते हो। तुम मेरी सखी के साथ बिंद पर्वत पर जाओ, वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण मेरे इस सखी चंचला का पति था। वह वेश्यागामी हो गया था। उसने स्नान, संध्या आदि नित्य कर्म छोड़ दिए थे। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। दुर्जनों से उसकी मित्रता तथा सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वह अस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगा देता था। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती करके उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुरी ले जाया गया। वहां घोर नरकों को सहकर इस समय वह बिंद पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्य में पापों का नाश करने वाली शिव जी की दिव्य कथा का प्रवचन करो। कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उस बिंदुक नामक पिशाच को विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के पास ले आना। हे प्रिय भक्तों, माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्व राज तुम प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्या पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर उसने उस विकराल शरीर वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी थोड़ी बड़ी थी। वह कभी हंसता तो कभी रोता, कभी उछलता था। माँ वधी तुमने बिंदुक नामक पिशाच को पासों से बांध लिया। उसके वहां पहुंचकर उसने एक विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी थोड़ी बड़ी थी। वह कभी हंसता तो कभी रोता, कभी उछलता था। महाबली तुम लोग को बिंदुक नामक पिशाच को पासों से बांध दिया। उसके बाद तुम लोगों ने शिव की कथा बांधने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना की और शीघ्र इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुम लोगों को शिव की अमृत कथा सुनाने बिंद पर्वत पर आया है। उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देव ऋषि वहां पहुंच के सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच
बिंदु को पासों में बांधकर आसन पर बिठाया गया और तब तंबुरों से परम उत्तम शिव पुराण की अमृत कथा का गान शुरू किया, जिसे सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। इस पुण्यमय कथा को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया और शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया, शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदुक अपनी पत्नी चंचला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ होकर उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदुक अपनी पत्नी चंचला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ बिंदुक अपनी पत्नी चंचला और तुमरुकों के साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंच गया। भगवान शिव व देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पर पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय। हर हर महादेव। हे प्रिय भक्तों, तो आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। भगवान शिव शिवा का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे।